किरदार तो है औरतों का, मेहनत तो है औरतों की, क्योंकि औरतों की फितरत अगर इनके सामने ज्यादा तारीफ कर दो तो मूंचड़ हो जाती है। अल्लाह रहम फरमाए। हाँ, अगर कोई बात पूरे मोहल्ले में फैलानी हो तो आहिस्ते से एक औरत से कह दो, और कहना कि कहना मत, किसी से बताना मत, बस उसके पेट में जब तक दर्द होता रहेगा जब तक पूरे मोहल्ले में ना फैल जाएगी ये बात। बारा किरदार तो औरतों का है, बच्चों को आगे बढ़ाने में इन औरतों की बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनतें हैं। सुने मोहब्बत के साथ आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ख्वाब देखे बड़ा देखें, सोते हुए नहीं जागते हुए देखें। हम अपनी बता रहे हैं दिलशाद भाई, जब हम पढ़ते थे तो बड़े बड़े आलिमों को देखते थे, जलसे तो होते ही थे, तो जागते, हम भी जलसे में जाते थे, मदरसों में रहते ही थे, तो दूसरे जलसों में भी जाते थे, तो देखते थे यार हमें भी ऐसे सफर करना है। ये रियल बात बता रहा हूं, हमें भी मेहनतें करनी है, आगे बढ़ना है। आज अल्लाह का एहसान है, दिलशाद भाई से पूछो, 10,000 20,000 50,000 1-1 लाख के मजमे में रोज तकरीर है। ये एयरपोर्ट, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये गाड़ियां, ये वकार किस वजह से? ये मेहनत करने से। जिंदगी में संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। मैं अपने नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा, आगे बढ़ें, मेहनत करें। झगड़े फसाद करने की जरूरत नहीं है, सब्र करने की जरूरत है। सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो, सब्र करके आगे बढ़ो और मेहनत करके अपने बच्चों को काबिल बनाओ। याद रखना, कल इतिहास उसका लिखा जाएगा जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत होगी। जिस कौम के बच्चे जाहिल होंगे उनके इतिहास को मिटा दिया जाएगा, और जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम होगा उसका इतिहास लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए गवार नहीं रखना है, अनपढ़ जाहिल नहीं रखना है, बल्कि मेहनत करके इन बच्चों को काबिल बनाना है। अल्लाह करे कि हम सब के बच्चे काबिल बन जाएं। जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताओ, बोझ तो नहीं बनना हूं मैं? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं और थोड़ा सा? सब लोग होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? माशाअल्लाह, आलमपुर का जोश है, बहुत अच्छे लोग हैं। अरे भाई, इस गांव में तो हमें कई साल पहले आना चाहिए था। इस इलाके में आए मगर इस गांव में नहीं आए। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। सारी दुनिया को नींद आ गई है आपके लिए, अब सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला के जिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन आलमपुर, आलमपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। अब गौर से सुनो, अब वो नूर आने लगा है। दिलशाद भाई अब वो नूर आने लगा है जिसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाता है, वल फज्र। कुरान का 30वां पारा, तवज्जो, कौन सा पारा? 30वां पारा, सूरह फज्र, पहली आयत है। मेरा आपका पालनहार ऐलान फरमाता है, सब पढ़े मेरे साथ, वल फज्र। सवाब मिलेगा, कुरान की एक आयत है, वल फज्र। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे फजर के वक्त की कसम। पॉइंट नोट करें, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला कौन सी फजर है? अल्लाह 365 फजरे साल में आती हैं। रब्बे करीम कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना ना 365 फजरे तो आती हैं, मगर ना ना वो फजर, वो फजर, वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं।
बात समझ में आई है ना? वो फजर, आओ सुने, सबसे पहले ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। किसे मिला सबसे पहले? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। बात है बाबा। मगर इससे पहले एक जुमला जी, इंसान का मटेरियल। आलमपुर वालों गौर करें, दिलशाद भाई, इंसान बना 4 चीजों से। बेटे, ए बेटे बैठ ना, पकड़ के ले जाएं, कार में बंद कर लेना कारी सुहेल, तवज्जो है। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजों से? सब याद रखें। इंसान को अल्लाह ने 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। अब गौर करें जुमले पे, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा? दवा कम, हवा ज्यादा, पूरे सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे, ये तो देखा ही है। तो पता चला इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है। इंसान कितनी चीजों से बना? आग, पानी, मिट्टी, हवा। पॉइंट पॉइंट नोट करें, मैं जाना कहां चाह रहा हूं। अल्लाह के महबूब ने ऐलान फरमाया, अब हदीस सुने, इंसान 4 चीजों से, आप भी गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? चारों में से कुछ नहीं, चारों में से एक भी नहीं। तवज्जो तवज्जो, बहुत प्यार का जुमला। इंसान 4 चीजों से, मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ नहीं, उससे पहले मेरा नूर। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुल्ला जी, तूने अपने नबी को कैसे कह दिया मेरी तरह? तू तो 4 चीजों से बना है। मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था, वजूद ही नहीं था। उससे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। और मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। इससे बड़ी कोई बात है? अभी तो आदम भी ना बने। और आगे चलें, मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। कारी इकबाल गौर करें। अब ये नूर सबसे पहले, तवज्जो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। पढ़ दें? पढ़ दें? सुभान अल्लाह। शजरा पढ़ देता हूं। अच्छा, पूरे मजमे में कोई ऐसा है स्टाफ को छोड़ के जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? तहदीस नेमत के तौर पे ये भी बता दूं कि अल्लाह का फजल है कि भारत में सबसे पहले इस शजरे पाक को पढ़ने वाला शकील अहमद रजवी। बोलो दिलशाद भाई, कितने दिन पहले पढ़ते थे हम? ये तो सब बाद में आए, जितने आए पढ़ने वाले सब बाद में आए। शकील अहमद रजवी ने बहुत लंबे जमाने पहले भारत में शजरा लाया और बड़ी दलीलों के साथ। रात भी इस बात पे बहस हुई, बहुत सारे उलमा बरेली इलाके में बैठे थे, हम लोग थे। मैंने बड़ी दलीलें पेश की कि एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना पढ़ता हूं उससे बड़ा मेरे पास मौजूद है और दलीलों के साथ, सारी किताबों के साथ मौजूद है। बोल दे, अब तो बोल दे सुभान अल्लाह। है कोई बताएगा सरकार के 5 दादाओं के नाम? 5 दादाओं के दादा। लल्ला इधर देखो बेटा, इधर देखो मेरे लाल। कितने दादा? दादा के बाबा का नाम परदादा, और परदादा के ऊपर लकड़ दादा, उससे ऊपर सकड़ दादा। देखो दादा भी मुस्कुरा रहे हैं। उससे ऊपर अकड़ दादा। कितने हो गए? जल्दी बोलो। 5
है किसी को याद? नहीं ना? काउंटिंग करें, सब काउंटिंग करें। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। सुभान अल्लाह नहीं, कितने हो गए? तुम थे कहां सब? चच्चा लोग बिना गिनने सब गिनो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं। कितने हो गए? यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा बोलते हैं यार लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार के नूर की आमद हो रही है, सरकार का नूर पुष्ट बा पुष्ट, पुष्ट बा पुष्ट आने लगा है। मजा आएगा, बहारें आएंगी। मुकम्मल हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरजमीन आलमपुर, आलमपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। क्या बात है, खड़े रहिए सब लोग, खड़े रहिए। सरकार के नूर की आमद हो रही है। दिलशाद भाई कुछ के पेटों में दर्द होता, बोला शकील अहमद रज़वी खड़ा क्यों कर देता? मैंने कहा सरकार के नूर की आमद पे तो फरिश्ते खड़े हो गए थे, फरिश्ते खड़े हो गए, तो हम तो उनके गुलाम हैं, हमें तो बदरुज औला खड़ा होना चाहिए। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साथ बोलना है। अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे हाथ उठा के मोहम्मद। तभी तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और प्यार में बोलते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए तुम्हें कसम अगर ना बोलो फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। पढ़ो मिल गए मुस्तफा, और क्या बाबा सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, चाहिए और क्या चाहिए। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मरहबा, अल्लाहु अकबर।
ये नाराया आलमपुर वालों के लिए, ये नाराया रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे। और नबी के इश्क में, नबी के इश्क में बोलो जलसे कराना हम ना छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे। 1 घंटा हो गया, खत्म करें के बोलें? बोले अभी। अच्छा लग रहा है? जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये नूर सरकार के बाबा को मिला, सरकार के बाबा से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना को मयसर हुआ। नबी की अम्मी का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां देके चला जाता। ये देख रहे हो, माई को देख रहे हो? अब भाई बिल्कुल लूलू हो रहा है, अजीब मामला यार। भले के आदमी कम से कम लगाओ इसमें पेचकस, जल्दी लगाओ, लाओ हमें दो, लो लगा लिया, ये लो। मेरे नबी की माँ का बयान है, तवज्जो। हर महीने 9 महीने कोई ना कोई नबी आता, हर महीने मुबारकबादियां देके चला जाता। आ गई वो रात, अब आएगा मजा। आ गई वो रात, तवज्जो, कौन सी रात? जिसे और मैं और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। रात जा रही है, रात जा रही है। सुबह का प्यारा 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 टुकड़ा करीब आ रहा है। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा, रात जाने वाली है, दिन निकलने वाला। आ गए मेरे नबी, तवज्जो, आ गए जाने कायनात। नबी की दादी का एक दिन बयान है, सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वह औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वह औरत कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना एक एक जुमला सुने। चौंच मिला रिया, बैठ। इन्हें गोलू मोलू को कोई काम ही नहीं है। अच्छा, इन्हें शौर तो होता नहीं कि क्या कह रहे हैं मौलाना। इन्हें तो ये पता है मौलाना की कैसेट चल रही, बस अब अपना काम कर रही है, चोंच मिला रही है कव्वे की तरह। अबे बैठ आराम से, थोड़ी देर सुन ले। अल्लाह खुश रखे। बच्चे बहुत सोने भी आलमपुर के, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। ये हमारा आपका सबका मुस्तकबिल है। ये बच्चे जो होते हैं, अल्लाह इनके फ्यूचर को रोशन कर दे मौला। ये हमारे आपके बच्चे आने वाले वक्त में इतिहास लिखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और आप हम सब अपने घरों का दीनी माहौल बनाएं। और माँ बहनें इसकी जिम्मेदार ज्यादा हैं। माँ बहनों को चाहिए कि अपने घरों का माहौल दीनदार बनाएं, और बेटियों को चाहिए कि बेटियां सीना तान के अपने माँ बाप की इज्जत पे पहरा दें। क्योंकि एक जुमला सुन लो, एक कबीले की बेटी वो बेटी होती है। सुनो बेटियों, जितनी इधर बैठी हैं, जितनी इधर बैठी हैं, एक बेटी की खानदान की बेटी की अगर नजर झुकी है, पूरे खानदान की नजर उठी। बोलो जरा बात कैसी है? अगर बेटी तेरी नजर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, भाई का सीना चौड़ा है, मामू का सीना चौड़ा है, खालू का सीना चौड़ा है, सारे रिश्तेदारों का सीना चौड़ा है। और तेरी नजर आवारा हो गई, तेरी नजर उठ गई, पूरे खानदान वालों की नजर झुक जाए। इसलिए मैं बेटियों तुमसे कहूंगा, तुम नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जियो। अपने बाप की इज्जत पे पहरा दे एक बेटी। और एक वफादार बेटी की यही तरीका होता है कि वह अपने बाप की इज्जत पे पहरा देती है, अपने भाई की इज्जत पे पहरा देती है, अपने कबीले वालों की इज्जत पे पहरा देती है। और याद रखना बेटियों, जब तुम इज्जत पे पहरा दे के
ससुराल के जाने का दिन आता है, यानी जिस दिन तेरी बारात होती है, जिस दिन तुझे विदा किया जाता है। सुनो आलमपुर वालों, हमने किसी कोने में बैठ के बाप को रोते हुए देखा है, किसी कोने में बैठ के चचा को रोते हुए देखा है, किसी कोने में बैठ के बड़ा भाई रो रहा है क्योंकि आज मेरी बहन जा रही है। बाप रो रहा है, मेरी वफादार बेटी मेरे दहलीज से रुखसत हो रही है। कहीं खालू रो रहा है, कहीं मामू रो रहा है, कहीं चचा रो रहा है, कहीं खानदान का दादा रो रहा है। और याद रखना बेटी, अगर तू इज्जत को नीलाम करके जाती है, इज्जत को बर्बाद करके जाती है, तो याद रखना तू दादी बनती है, लोग तुझ पे थूकते हैं। तू खाला बनती है, लोग तुझ पे थूकते हैं। तू जाके नानी बनेगी तब भी तुझ पे थूकेंगे, दादी बनेंगे लोग तुझ पे तब भी थूकेंगे। इसलिए मेरी बेटियों, अपनी इज्जत को बचा के रखो ताकि खानदान वाले ये अपनी नजरों को उठा के चले। ये मेरा बेटियों के नाम पैगाम है। पर्दे में रहें, घरों के माहौल को ऐसा बनाएं ताकि कोई देखने के बाद हैरत में पड़ जाए, यार ये घर है नबी के गुलामों का, ये माहौल है नबी के गुलामों के घरों का। देखिए, अय्याशों जैसा माहौल मत बनाओ, जैसे अय्याश घरों के माहौल होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं है, कपड़े इस अंदाज के हैं कि अल्लाह रहम फरमाए। भाई को भी पता नहीं है, बाप को इज्जत का पता नहीं है, उन्हें ये बेगैरतों को पता नहीं है हमारी बहन बेटी ने कैसे कपड़े पहने हैं, किस अंदाज में ये रहती है, कैसी अपनी जिंदगी गुजारती है। मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने भाई बैठे वो भी अपनी गौर करें जिंदगियों पर कि हमारी बहनें कैसी जिंदगी गुजारती हैं। बाप गौर करें मेरी बेटी अपनी जिंदगी को कैसा गुजारती है। इसलिए मैं चचाओं से भी गुजारिश करूंगा, चचाए गौर करें कि हमारी भतीजियां कैसी जिंदगी गुजारती हैं। और मैं गुजारिश करूंगा बड़ी भाभियों से कि वो अपनी नंदों को देखें, क्योंकि भाभी, याद रखना, नंदों को बिगाड़ने में 100% अगर हाथ होता है तो भाभी का हाथ होता है। मैं भाभियों के किरदार से कहूंगा, भाभी अगर तू अच्छे घर की है, किसी आला किरदार घर की है, तो याद रखना तू अपनी नंद पे इस अंदाज पे पहरा दे जैसे अपनी बेटी पे पहरा दिया जाता है। नंद छोटी तेरे लिए ऐसे है जैसे बेटी का समान है, इसलिए तुझे चाहिए कि अपनी नंद की इज्जत पे पहरा दे, क्योंकि अगर तेरी नंद की इज्जत बर्बाद होगी तो तेरे शोहर की नाक कट जाएगी, तेरे शोहर की नजर झुक जाएगी। और मैं कहता हूं वफादार बीवी ये नहीं चाहती कि मेरे शोहर की नजर झुके, मेरे शोहर की नाक कट जाए, बल्कि एक वफादार बीवी का किरदार यह होता है कि मेरा शोहर जिस रास्ते से गुजरे अपनी नजरों को उठा के अपनी जिंदगी गुजारे। यह आखिरी पैगाम है मेरा। जुमले कड़वे हैं मगर हकीकत में सच्चे। आओ सुनो, अगली बात करते हैं। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग हैं। दिलशाद भाई बड़े जुमले प्यार के, अकरम भाई, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। किससे कह रही हैं? अपने शोहर से, सरकार के दादा से। कब कह रही हैं? जब मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया, सरकार की विलादत का जमाना करीब है, गौर करें। कहती हैं मक्के के रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाता वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू न लगाती। तवज्जो है। मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू जो आमना है ना, अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले, तू तो औरत है, तू जाके मना कर दे, आमना को तू जाके समझा दे। अब मेरी तरफ देखे, सरकार की दादी कहती, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं ना, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दे यार सुभान अल्लाह, ऐसी बातों पे ना बोलोगे तो कब बोलोगे, है ना। मेरी जबान पे ताला लग जाता, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। अब जुमले सुने। सरकार के दादा घर आते हैं, आने के बाद बड़े प्यार में कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, बेटी वो नए कपड़े न पहनती, वो खुशबू न लगाती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें छलक गई, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान
मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। तवज्जो, सरकार के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता आता जाता आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं। सरकार की दादी कहती हैं अब्बा जान, अब जुमला सुने, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, जुमला गोल्डन जुमला, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी। अच्छा एक बात बताओ, हम सलाम पढ़े मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, लोग फतवे लगा रहे हैं, लोग फतवे लगा रहे हैं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, मगर मेरे नबी की अम्मी को देख के पत्थर सलाम पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे सलाम पढ़ रहे हैं, बूटे सलाम पढ़ रहे हैं। हो सलाम तुझ पे पिया मिना, बात है, बात। तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। रात के 12 बज रहे हैं और चेहरा आपका ऐसा है जैसे गुलाब की तरह खिल रहा है, अल्लाह खुश रखे। रात के 12 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जा, मगर माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, बिल्कुल चेहरे खिल रहे हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह हो रहे हैं। आलिम भाई यार, इस गांव में कई साल पहले बुलाना चाहिए था आप लोगों को, इतने सोने सोने लोग हैं इधर, अल्लाह इनके रिज्क में खूब बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, नबी की माँ का बयान है, रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, भैया ओ मोटू, बारह बजे के बाद यही होता। एक मौलाना बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे और बीच में से ऐसे उठ गया जैसे बंदा उठ गया, मौलाना को बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद मौलाना तकरीर कर रहे, वो फिर उठा, बैठ तो गया बेचारा, मौलवी साहब की नजर फिर पहुंची, बोले बैठ, फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, मौलाना साहब को फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब खत्म, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब उतरे स्टेज से, ऐसे जाने लगे, बोले बेटे क्या हुआ, बीच बीच तकरीर में जा रहा था, उठक बैठक कर रहा। बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ। बोले जिस लिए हम जा रहे थे सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं भाई, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बारह कुछ टैबलेट हमें ऐसी रखनी पड़ती है रात के 12 बजे ताकि लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। अच्छा, आपके मुस्कुराते हुए जो चेहरे हैं ना, ये हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, अच्छा लगता है, एक नई ताजगी मिलती है, नई बेदारी मिलती है। अल्लाह आपको खुश रखे। कितने बजे के बाद जरा बोल दें, औरतें भी गौर से सुने। नबी की माँ कहती हैं रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत, दर्द से बच्चे का दर्द शुरू हो गया। आम औरत को जब मेरे आपके घर में बच्चे का दर्द, बिल्कुल रियल बात, जब बच्चे का दर्द होता है, औरत से पूछो, इतने खोपड़े पे उलझने सवार हो जाती हैं, जो जहन में होता है भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती हैं जब मुझे मेरे लाल का दर्द रात के 12 बजे होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। मेरे घर में कोई नहीं, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए हरम पाक में जा चुके हैं। सरकार के दादा कहाँ हैं?
हरम शरीफ में काबे में तवाफ कर रहे हैं, उधर दर्द विलादत शुरू। नबी की माँ कहती है मेरे घर में कोई नहीं है, शोहर का पहले इंतकाल हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। दाया समझ रहे हैं, बच्चों को जन्म दिलाने के लिए जो आती थी, कुछ दिनों के बाद खत्म। ये नई नस्ल ना समझेगी, दे हॉस्पिटल ले ऑपरेशन ले अल्ट्रासाउंड, ये रिपोर्ट खत्म का। गलत तो नहीं कह रहे हम? 85% बच्चे नॉर्मल नहीं, ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं। और औरत बड़ी खुशी होती है, बोले बड़ा अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन से हुआ। हमने कहा कमाल है यार, औरत के लिए बड़ी नेमत है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो। मगर नॉर्मल कहां से पैदा होगा? हर काम तो बटन से हो रहे हैं। बटन दबाओ मसाला पिस गया, बटन दबाओ रोटी पक गई, बटन दबाओ बिजली से कपड़े धुल रहे, बटन दबाओ, सब काम बटन से हो रहे हैं। जब मेहनत ही नहीं करेगी, गलत कह रहे हैं हम? हालत इतनी खराब है, नई नई दुल्हन आ जाए तो घर में झाड़ू लगाने के लिए तैयार नहीं है, रोटी पकाने तैयार नहीं। पप्पू के अब्बू जाओ ले आइयो, होटल पे से ले आइयो, 4 मेहमान आए। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ये बताएंगे, पहले जमाने में 2-2 बारात आ जाती, ये बारातों की बारात कोई और ते खाना खिला दे थी। 4 मेहमान आ जाए, पप्पू के अब्बू ले जाइयो, पप्पू के अब्बू जा रहे हैं, फटर फटर फटर, बोले भैया जरा 2 किलो लगा दिए, काम खत्म। इतनी ठलवी हो गई है कि काम करने के लिए तैयार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हम भैया? पहले बारातों के बारात को खिलाती थी, मेहनतें करती थी, इसलिए बच्चे नॉर्मल पैदा होते थे। जब करती कुछ नहीं है तो नॉर्मल कहां से होंगे? ऑपरेशन ही होंगे। बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसर जुमलों में आप तक पहुंचाने लगा हूं। रात के 12 बजे के बाद नबी की मां कहती है दर्द विलादत शुरू हो गया, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। कितने बजे के बाद? रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहली दाया के पास पहुंची, चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है। दूसरी के घर पहुंची, पहली ने मना कर दिया। दूसरी के घर पहुंची, चलो चलो आमना के घर बच्चा पैदा होने वाला है, मना कर दिया। तीसरी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। चौथी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा ये बताओ मना क्यों करती हो, वजह क्या है? नबी की रिश्तेदार खातून से एक जबान होके मक्के की दाया ने कहा हम जाके उधर क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। किस वजह से? बाप नहीं है, पैसा कौन देगा? बताओ, जब बेटा पैदा घर में होता बाप ही तो बिरयानी खिलाता महल्ले वालों को, इनाम यही देता है, पैसा यही खर्च करता है, चाहे डॉक्टरों को दे डॉक्टरनियों को दे, महल्ले वालों को बिरयानी खिलाए, बेटा पैदा हुआ है। मगर बाप ही नहीं है तो मक्के की दाया ने कहा बाप तो है नहीं, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, सारी बातें सारा हाल आमना को सुनाती है, मेरे नबी की माँ को। तो पहला तो सैयदा को ये गम के शोहर का साया नहीं है। ये औरतें बैठी हैं, ये बता सकती हैं इत्तफाक से किसी औरत को बच्चे की विलादत का टाइम हो और इत्तफाक उसके शोहर का इंतकाल कर गया हो, मैं ये समझता हूँ उस औरत पे गम का पहाड़ टूटता। तो मेरे नबी की माँ को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम के मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो मेरे नबी की अच्छा एक बात बताएं आलमपुर वालों, इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता सर पकड़ के नहीं बैठता, ऐसा नहीं बैठता, सर पकड़ के बैठता। नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं, आंसू बह रहे हैं। मक्के की सारी औरतों ने मना कर दिया, सारी दाया ने मना कर दिया। अच्छा बच्चे की जब विलादत का टाइम होता तो औरत को औरत की जरूरत होती है, मना कर दिया। अब सुने जुमले सुने। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते मौला तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है,
अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा पिछले वाले बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील बोले मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते मौला फिर तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया। रब्बे करीम किसका इंतजाम हो गया? कौन सी दाया है? रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हमने ऐसी दाया को चुना है, हमने ऐसी दाया का इंतखाब किया है। रब्बे करीम कौन सी दाया है? सुने, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान पाक, जिनकी आंखें पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बे करीम नाम बता दे, बेकरारी बढ़ रही है। अल्लाह हमने पहले आसमान को भी सजा दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, देहाती जबान में बोलो, जहन्नम में ताला ठोक दिया। यार जरा बोले सुभान अल्लाह। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। कौन था रोने वाला? गुरुजी, बड़े वाले गुरुजी। वो जब रोए थे चेले अब भी रो रहे हैं। अब जुमला सुने। हजरत जिब्रील कहते मौला नाम बता दे। अल्लाह हमने पहले आसमान को भी सजा दिया, दूसरा सजा दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। कोल्ड ड्रिंक बैठेगी, बाद में बैठेगी। मंगा तो लिए, मंगा ली ना? कोल्ड ड्रिंक पी के जाएंगे, हाथ उठाओ कोल्ड ड्रिंक वाले। कोल्ड ड्रिंक जो पी के जाएगा, चाय भी तो है, भी चाय भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है। मगर आलिम भाई ने बहुत अच्छे से काम लिया है कि अगर बीच में ये कोल्ड ड्रिंक आ गई, गला आपका नहीं, मेरा नहीं, किसी का नहीं, गला कुछ कोई खराब नहीं होगा, माहौल खराब हो जाएगा। पेप्सी के चक्कर में ये सोने सोने बातें नहीं मिलेंगी आपको। मुझे 1.5 घंटा हो गया, मैं 1 घंटा 10 मिनट बोलता हूं, मगर आपके जो ये गुलाब से चेहरे खिल रहे हैं ना, ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह खुश रखे। बात खत्म करने लगा हूं, बस सुन लीजिए। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, दाया का नाम बता दे। पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, बोले सुभान अल्लाह। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा। अच्छा जुलूस निकलता गांव में, इधर इस गांव में निकलता है जुलूस। लोग कुछ कहते हैं मौलाना ये जुलूस कहां से आया, ये मिलाद की महफिल है कहां से? हम मिलाद करा ले तो पेट में दर्द, तो तुम्हें क्या कहना है? बोले मिलाद कहां से, ये लिखा कहां है? तो दलील देने के लिए हम हैं, और बाकी तुम्हें इतना कहना, कोई पूछे कि मिलाद लिखा कहां है, तो बस सीना चौड़ा करके इतना कह देना कि मिलाद हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है, नबी का मिलाद हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। जी आगे चलें।
पहली दाया का नाम हजरत हव्वा, दूसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी दाया का नाम हजरत मरियम, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। कितनी हो गई? 4। हजरत जिब्रील बोले मौला इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं है। बात याद है? एक भी दुनिया में नहीं। कई सौ साल गुजर गए, अल्लाह कई सौ साल गुजर गए, सब अपनी कब्रों में सो रही हैं, सब अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। जुलूस सुने, जुलूस कहां से? भाई आखिरी पॉइंट बस, जुलूस कहां से? हजरत जिब्रील कहते हैं मौला इनमें एक भी दुनिया में नहीं है, सारी अपनी कब्रों में सो रही हैं और कई सौ साल गुजर गए, आराम कर रही हैं। अब जुमला सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? कारी इकबाल नींद आ रही है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुने मोहब्बत, अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? कब्रों में सो रही हैं तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब आने वाला है, जाओ जाओ कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा काम। बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना। इससे पहला जुमला, कब्रों पे जाके अल्लाह भेज रहा है, मज़ारों पे भेज रहा है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हम कलियर को चले जाए तो पेट में दर्द हो जा, बोले तो कब्र पुजवा बरेलवी, हम कब्र पुजवा लो जी। अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील जा रहे हैं मज़ारों पे, नबियों की माओं के मज़ारों पे जा रहे हैं। हमने कहा फतवा हम पे नहीं, जिब्रील पे लगा, अल्लाह पे लगा, अल्लाह ने भेजा है। हजरत जिब्रील जा रहे हैं, कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना। हजरत जिब्रील पहुंचे कब्रों पे, अम्मा हव्वा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत मरियम को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत हाजरा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत आसिया को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। चारों खड़ी हुई, कहने लगी जिब्रील कैसे आना हुआ? जिब्रील ने कहा हमने नहीं, रब ने बुलाया है। सोनी सोनी बातों पे सुभान अल्लाह बोल दिया करो। मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। अल्लाह हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ मेरा महबूब मक्के में जलवागर होने वाला है, आमना के घर आने वाला है, जाओ मेरे महबूब की आमद का वक्त करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया है, जाओ जाओ आमना के घर चली जाओ। और सुने, अगर आमना तुमसे पूछे कौन हो, कहाँ से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के ये कह देना आमना हम आपकी खादिमा बन के आए हैं। तवज्जो है? हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठहरो। मौला अब क्या? बोले जाओ जन्नत से 70,000 हूरे और लेके जाओ। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। 70,000 हूरे और लेके जाओ। हजरत जिब्रील पूछते मौला ये क्या करेंगे? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगी। जब हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठहरो, अभी जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? बोले हूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए? 1 लाख। बताओ इससे बड़ा कौन सा जुलूस होगा? जन्नत से जुलूस जा रहा, सैयदा के घर की तरफ, मेरे नबी के घर की तरफ जा रहा। लोग हमसे दलीलें मांग रहे हैं कहाँ से जुलूस? हमने कहा देख यहाँ से जुलूस। बोलो सुभान अल्लाह। 1,40,000 नबी के दरे दौलत पे नबी की माँ रो रही हैं। नबी की माँ का बयान है, मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटना शुरू हो गई। सैयदा का बयान है, माँ हव्वा आगे बढ़ी, मेरी पेशानी को, हजरत मरियम आगे बढ़ी, लबों को, हाथों को मरियम ने चूमा, हाजरा ने लबों को चूमा, आसिया ने कदमों को चूमा। मेरे नबी की माँ बोली कौन हो, कहाँ से आई हो? बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो, कहाँ के रहने वाली हो? माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, अल्लाह खुश रखे। एक साथ ही दे दो, जितने भी देने सारे दे दो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। बच्चे को करो एक, भैया
अल्लाह करोड़पति बनाए। क्या नाम है आपका? हाथ मिलाओ।